लेकर हम दीवाना दिल। अब जाओ और सूरज को पकड़ के ही वापस आना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। जाओ बम भोले। अरे अब जाओ ना रवि, ये अब आरती उतार करके तुम्हारी विदाई की जाए। दादा हो दादा, मिट्टी का माधव बना खड़ा हुआ है। आप सब लोग भी अपने अपने कमरे में जाइए। अब बाकी के सवाल जवाब तभी होंगे जब सूरज यहाँ पे होगा, याद रखना। लाल लट पाव के किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम। अब आप ही बताइए महादेव के कहां से लाएं हम सूरज को? कैसे सच बताएं कि सूरज मर गया है? हमें सूरज की कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा महादेव। हम भूत हैं। तारा का जीवन संवारने के लिए आपने हमें शरीर दिया है महादेव। आगे का उपाय भी आप ही बताइए महादेव, जिससे हम तारा और सम्राट के जीवन में से सूरज, जिसे वो लोग जिंदा समझते हैं, उसे हमेशा हमेशा के लिए हटा सके महादेव। मदद कीजिए महादेव, रास्ता दिखाइए। शंभू, लगता है इस भूत पर महादेव की खास कृपा है। ये कोई खास भूत है। इसे अगर मैंने अपने कब्जे में कर लिया तो मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। इसे तो अवश्य कब्जे में करना होगा। अब हमें सूरज से सीधी सीधी फाइनल बात करनी होगी। अभी आंख में छोरी नहीं चलेगी, बहुत हुआ। मदद कीजिए महादेव, हमें रास्ता दिखाइए। हम दिखाएंगे तुम्हें रास्ता। चलो हमारे साथ, हम बताएंगे तुम्हें रास्ता। तुम्हें महादेव ने भेजा है अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए, और तुम्हारे उन कार्यों में तुम्हारी मदद करने के लिए महादेव ने हमें भी भेजा है। चलो। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद महादेव। गाड़ी तो यही है, मतलब सूरज भी यहीं कहीं होगा। लेकिन वो यहाँ पर ये मंदिर में क्या करने आया है? सूरज! सूरज! महाराज जी, ये कौन सी जगह है और ये सामने क्या है?
इन सब बोतलों में भूत कैद है। हम भूतों की मदद करते हैं। आओ। तुम्हारी समस्या का हल आसान है। जैसे भूत होते हुए तुम्हें शरीर मिल गया, ठीक वैसे इस हवन के बाद यहाँ से कुछ भूत आजाद होंगे जो सूरज के परिवार वाले बन जाएंगे। ले जाके मिला देना उन्हें और साबित कर देना जो साबित करना है। जी महाराज जी, ऐसा ही कीजिए, यही सही रहेगा। और सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे जाएगी। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तुझे भी गुलाम बनाएंगे। एक बार आप उसके बारे में सोच के देखिए ना राजू, उस बेचारी पे क्या बीत रही हो। बेचारी हो गई, और जो जूही के ऊपर बीत रही है उसका क्या? अच्छा मेरी जगह अगर तू होता तो क्या करता? किसे चुनता तू, अपनी बहन को या अपने जीजा? इंसानियत को दादी, अब जूही के प्यार में सही और गलत को तो देख ही नहीं पा रही है, लेकिन मैंने हमेशा आपसे, दादू से, रुचिता माँ से इंसानियत सीखी है। और आज उसी इंसानियत के आगे ये सब फीका पड़ रहा है। भाई है रे तू, कैसा भाई है? दादी, रूही भी मेरी बहन है, और अगर बात खून के रिश्तों की की जाए तो खून का रिश्ता ना तो मेरा जूही के साथ है और ना ही रूही के साथ। और उन दोनों ने मुझे कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कि जो कुछ भी हो रहा है गलत है, तो मुझे समझ में आ चुका है। पर इसमें जूही और नहा जूही की क्या ही गलती है? हम कैसे दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं? बताइए मुझे दादी, कैसे चुन सकते हैं? तू मुझे बताना बेटा, कुछ कीजिए। तू मुझे बताना, मैं क्या करूँ, क्या कर सकते हैं कि मेरी जूही बच जाए? दादी संभालिए। हाँ जी, जब चली गई फिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई? ब्रेक्स क्यों नहीं लगे? इसे बांधने के लिए किसी औरत के हाथ चाहिए। रोई, नंदिनी दीदी ने तो नहार को बचा लिया, लेकिन उस हादसे में उनकी जान चली गई। मम्मी जी, माँ जी की जान तो नहार जी को बचाने में गई थी ना, और उनकी जगह अगर कोई भी माँ होती तो वो यही करती। लेकिन उसके बदले में हमें तुमसे कुछ चाहिए। नहार जी उनकी मौत का कारण कैसे हुआ? क्या चाहिए आपको? एक्सीडेंट के बाद जब छानबीन हुई तब पता चला कि नहार जब खेल खेल में अपना बॉल निकालने गए, गलती से ब्रेक का तार काट दिया था।
उस वजह से एक्सीडेंट हुआ और दीदी की जान चली गई। सोनी, माँ जी जादू तो ना लगता है माँ जी मंदिर से वापस आ गई। शमशान की रोहित बगल में खड़ी हो तुम प्लीज बेटा, तुमने कुछ मत बताना कि मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम उन्हें कुछ मत बताना। सोनी, आई माँ जी। आएगा यहाँ इसलिए जो कह रही है। तुम्हारी सहायता से हमारी साधना पूरी हो जाएगी। दादी सुबह निकाली और मैंने तब मुझे की गाड़ी के लिए दूध पार्क कर दिए। मैं तब तक हाजी को होश लाने की कोशिश करता हूँ। पलक तुम दादी को घर ले जाओ। चलिए दादी जी घर चलते हैं। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। घर नहीं जाना मुझे हम अपनी बात नहीं देंगे। मुझे हॉस्पिटल, मुझे मेरी चोट के पास। ठीक है दादी जी, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आप चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ हॉस्पिटल। जादू टोना से दूर रहना चाहिए तुम्हारे साथ में, और हम बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पति का हक मैं है। मेरी जूही के साथ तुम्हें देने होंगे। कुछ वकील भी करना चाहती हूँ। ठीक है दादी जी, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ, मैं वहाँ से चली जाऊंगी। चलिए मेरे साथ। वरना तुम्हें हॉस्पिटल के भूत बनाकर कैद कर देंगे। चलिए दादी जी। जीजू 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 अंतिम बात कह रहे हैं। बाल दे दो। होश में आइए। नहीं, हम भी अंतिम बात पिंकू भैया, हम अपनी बात नहीं देंगे। जीजू उठिए, उठिए आराम से, उठिए आराम से। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया आप यहाँ कैसे? जीजू को मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था। आपको गुफा की ओर जाते हुए देखा तो अचानक गुफा टूटने लगी। बस मैं भाग आपको बचाने के लिए आ गया। थैंक यू पिंकू भैया, थैंक यू। आपने कहा आप हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन ये तो हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं है। फिर आप जीजू वो दूसरे रास्ते में बहुत ट्रैफिक था ना, तो बस मैं इसी रास्ते से जा रहा था। तुझ में इतनी शक्ति नहीं जो हमारा सामना कर सके। समर कहाँ है? पिंकू भैया, आपने समर को देखा क्या? आखिर मैं शमशान एक्चुअली में समर को रहने ढूंढने आया था। वाले आपकी दादी ने मुझे बताया था कि वो यही कहीं है। मैं उसे ढूंढने आया था। वो ठीक तो है ना? उसे कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ जीजू, आप फिक्र मत कीजिए, वो तो हॉस्पिटल वापस चले गए। हॉस्पिटल चला गया? गाड़ी भी नहीं है, वो पक्का हॉस्पिटल चला गया ना। हाँ जीजू, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो हॉस्पिटल चले गए। आइए अब हम हॉस्पिटल वापस चलते हैं। चलिए। हाँ ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए। हाँ एक्सीडेंट के बाद जब छानबीन हुई तब पता चला कि नाहक जब खेल खेल में अपना बॉल निकालने गए, गलती से ब्रेक का तार काट दिया। उस वजह से एक्सीडेंट हुआ और दीदी की जान चली गई। बेटे के मुंह की ऐसी पट्टी होती है नहाश जी की माँ की आंखों पर कि वो इस बात को कभी नहीं मानेगी कि उनकी मौत नहाश जी की वजह से हुई थी। अचानक में नहाश जी से जो भी गलती हुई उसकी वजह से नहाश जी की माँ उनसे दूर हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर नहाश जी को ये बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। जो भी हो, नहाश जी की माँ से इस बारे में बात करनी ही होगी। पर वो इस वक्त कहाँ होंगी? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? क्या हुआ?
बड़े वादे करके गई थी, फिर नाहर को बचाने के लिए अपने पोते को क्यों भेजा? नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं भेजा। मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो गलती से आ गया था वहाँ पर। मैंने तो बल्कि अपना वादा पूरा किया। मैं लेकर आई थी ना नाहर को गुफा पर। देखिए, मैं मानती हूँ आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी पोती जूही की वजह से नहीं हुआ है। हमें नहीं पता, उसकी जान बख्श दीजिए, प्लीज उसे कुछ भी मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब किसी को और मौका नहीं मिलेगा। नाहर को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, लेकिन सबक सिखाने के लिए जूही की सांसें रोक कर रहूंगी मैं। रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी जान ले लीजिए, मेरी जूही को छोड़ दीजिए, प्लीज सुनिए। खोलिए ना, मुझे बाहर आने दीजिए प्लीज। खोलिए दरवाजा खोलिए, जूही को कुछ कर। मैं क्या करूं? फोन तो था मेरे पास। हेलो दादी। तारा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जी दादी। ये बेटा, ये नाहर जी की माँ की आत्मा जूही के पास गई उसे मारने के लिए। समय बहुत कम है बेटा, उसे बचाना। मेरी जूही को कुछ होने मत देना प्लीज। क्या? दादी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जूही को कुछ भी नहीं होने दूंगी। हम काट के बाद में कॉल करते हैं। हे भगवान, पता नहीं है जूही समय पर पहुंचेगी भी कि नहीं। कहीं मेरी जूही को कुछ हो गया। नहीं। खोलिए दरवाजा खोलिए, कोई तो खोलो, बचाओ मुझे, बाहर निकालो। समर्थ जी भी तो है जूही के पास। मैं समर्थ जी को फोन लगाती हूँ। वो तो वही है, वो तो कुछ करेंगे ना सर। हेलो जी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? महादेव के भक्तों का कभी बुरा नहीं हो सकता। आज एक बार फिर साबित हो गया है। तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें महादेव देंगे। लेकिन अभी हम अपने साथ साथ यहाँ के सभी भूतों को आजाद करके जाएंगे। कितनी बड़ी मूर्ख हो सकती हो, कितनी बड़ी मूर्ख हो सकती हो। क्या करूं मैं? क्योंकि भूतों को कहते हैं पाप होता है। अरे तुम गलत कर रहे हो, इसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और तुम्हें फिर से कैद करेंगे। अरे तुम जब हमारी साधना पे आए और तो भैया नहीं कर सकते हो। अरे मत करो, तुम्हें जो करना है कर लेना। ऑटो, लेकिन अभी भैया प्लीज रुकिए भैया। जाएंगे। हे भगवान, कोई ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं रुक रही है। कहीं नाहर जी की माँ जूही की जान ना ले ले। हर जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। जूही दीदी, जूही दीदी आप? भाभी, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। जूही की जान खतरे में, जल्दी चलिए। नाहर जी की माँ से खतरे है क्या? आपको कैसे पता? वो मुझे दादी जी ने सब कुछ बता दिया था। चलिए अभी जल्दी चलते हैं। जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। चलिए। हेलो, चलिए दीदी। चलिए भैया। कल से सुबह आपके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हम बहुत घबरा गए थे। डर गए थे, इसलिए पूजा करने के लिए मंदिर आए। जूही और उसकी दादी मेरा पूरा समय बर्बाद कर रही है। उन्हें लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती। वो मंदिर गई हमारे लिए पूजा। लेकिन मैं इनका भ्रम तोड़ूंगी। जब तक मुझे मेरा नाहर नहीं मिलेगा तब तक
मैं इन सबको अपनी दुनिया में भेजती रहूंगी और शुरुआत होगी जूही से। इतनी चिंता है हमारी तो मैं पहले ही सूरज के बारे में बता देती। ना तुम्हें ड्रामा बंद करो और घर आओ, वरना आज कोई तो खोलो। तुम्हारी अच्छे से आरती उतारेगा। जी सम्राट जी। क्या करूं मैं क्या करूं? पति से ठीक ठाक बोलने लगी। कैसे बचाऊंगी जूही को? तुम्हारे कारण हो कैसे बचाऊं मैं? क्या और नहीं सह पाएंगे। हे मुन्नी, कहीं उस तक पहुंच गई तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? हम यहाँ से अभी जाओगे या फिर हम हमेशा के लिए बनारस छोड़ के कैसे भी करके जूही को बचाऊंगी। मैं कुछ भी करूंगी, कैसे भी यहाँ से बाहर निकलूंगी। हमें सुनाई दे रहा है क्या कह रहे हैं। सूरज तुम्हें दोनों में से चुनना होगा। देखो सम्राट जी के पास तुम्हारे घर का पता भैया प्लीज जल्दी चलिए, भैया जल्दी चलाओ ना। इससे पहले हमें सब कुछ खत्म करना होगा। प्लीज फैसला ले लो, या तो तुम जाओ या तो हमें जाने दो। अरे यार भैया क्या हुआ? लगता है पंचर हो गया है। मैं देखता हूँ ना। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हमारा भरोसा करो। अरे यार पंचर हो गया है। टायर बदलने में मिनिमम 15 से 20 मिनट तो लग जाएगा। चलो हम देते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती या फिर शनि की ढैया के बारे में। शनि की साढ़े साती या ढैया का नाम सुनते ही लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ विशेष उपाय आपको करने चाहिए तो इनके अशुभ फल जो आपको मिल रहे होते हैं उनमें कमी हो जाएगी और आपका जीवन आराम से कट जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती या ढैया होता क्या है। अब देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहां भी बैठे हों, जिस भी राशि में बैठे हों, उस राशि में शनिदेव विराजमान हो जाएं या उससे पहले की राशि में हो शनिदेव, या चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके बाद की राशि में शनिदेव हो, तो शनि की साढ़े साती होती है। अब शनि की साढ़े साती क्यों बोलते हैं, उसका कारण है। अब देखिए, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। और मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जहां बैठे हों उस भाव में शनि हो या उससे पहले या बाद के भाव में शनि हो, तब साढ़े साती का प्रभाव होता है। तो 3 राशियों को ये प्रभावित करते हैं। तो 2.5 वर्ष में यदि आप 3 का गुणा करेंगे तो ये आता है 7.5 साल। इसीलिए इसको साढ़े साती बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, वर्तमान समय में शनि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि, यहां पर शनि विराजमान है। और जिन भी लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा यहां पर हो, यानी 11 नंबर की राशि में कुंभ राशि में चंद्रमा होंगे, तो देखिए शनि की साढ़े साती चल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा जहां बैठे हो वहां शनि हो या उससे पहले के भाव में या उसके बाद के भाव में। तो यदि चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में है और यहाँ पर शनि है तो शनि की साढ़े साती चल रही है। अब देखिए, 2.5 वर्ष यहाँ पर यानी कि 10 नंबर मकर राशि में शनि रहेंगे और 2.5 वर्ष यहाँ कुंभ राशि में रहेंगे, फिर 2.5 वर्ष यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे। तो टोटल 2.5 साल 3 बार आया, यानी कि 7.5 वर्ष की साढ़े साती होगी। इसी प्रकार अब देखिए, किसी जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा यहां पर भी वर्तमान में बैठे होंगे 10 नंबर की राशि में भी, तो भी अब शनि जहां बैठते हैं वो अपने पीछे वाले घर को भी प्रभावित करते हैं। यानी यदि यहां पर भी चंद्रमा है मकर राशि में, तब भी उन पर साढ़े साती होगी, क्योंकि शनि
चंद्रमा से आगे के भाव में हैं। ठीक है, तो इन पर भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव होगा। और हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताया मैंने कि कुंभ राशि में चंद्रमा है, जिन भी व्यक्तियों के उन पर शनि की साढ़े साती है। और यहाँ पर मकर राशि वालों पर भी शनि की साढ़े साती है, क्योंकि शनि जहाँ बैठे उससे पहले के भाव को भी ये प्रभावित कर रहे हैं। और इसके बाद वाले यानी मीन राशि वाले जो जातक हैं, मीन राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं, उन पर भी इनका प्रभाव होगा। कहने का मतलब 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों पर वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती चल रही है। अपनी इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा, शनि जहां भी बैठते हैं उससे पहले वाले भाव पर और उस भाव पर और उसके आगे वाले भाव पर अपना प्रभाव 2.5 साल के लिए छोड़ते हैं। यानी चंद्रमा जहां भी बैठे हैं उनके साथ शनिदेव हों या उनसे पहले के घर में या उससे बाद के घर में, तो शनि की साढ़े साती होती है। और वर्तमान समय में शनि 11 नंबर की राशि में है। इसका मतलब 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर क्रमशः मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती चल रही है। अब हम बात करते हैं ढैया की, कि ढैया क्या होता है। तो बताना चाहूंगा, किसी भी राशि से चौथे भाव में, किसी भी राशि से चौथे भाव या चौथी राशि में या फिर 8वें राशि में, चौथी राशि में या 8वें राशि में शनिदेव हों, जिस भी राशि से, जी शनिदेव जहां भी शनिदेव बैठे हैं, आप उससे देखिए कि उससे पहले किस राशि से चौथी राशि में शनि आ रहे हैं और किस राशि से 8वीं राशि में शनि आ रहे हैं। जहां भी शनि आएंगे तब उन राशियों पर ढैया चल रही होती। जैसे यहां पर देखिए, वर्तमान समय में शनि 11 नंबर की राशि में है। अब कर्क राशि से गिनिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। कर्क राशि से 8वीं राशि में शनि आ रहे हैं, यानी कि कर्क राशि पर वर्तमान में ढैया चल रही है। इसी प्रकार देखिए यहाँ वृश्चिक राशि है, यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4। वृश्चिक राशि से चौथी राशि में शनि है, तो इसलिए वर्तमान में वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। तो कर्क और वृश्चिक राशि पर वर्तमान समय में ढैया चल रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 12 राशियों में से 2 राशियों पर शनि की ढैया चल रही है। किसी भी समय, किसी भी क्षण आप देखेंगे तो 12 में से 2 राशियों वाले जो व्यक्ति होंगे उन पर शनि की ढैया चलती ही चलती है। और इसी प्रकार से 3 राशि, किसी भी क्षण 3 राशि पर हमेशा शनि की साढ़े साती चलती है, क्योंकि 12 राशियां होती हैं और 3 राशियों पर शनि का प्रभाव रहता है। शनि की साढ़े साती के उपलक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। तो आज हमने जाना कि शनि की साढ़े साती और ढैया क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर जो शनि है, कौन से शनि की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर जो चंद्रमा है, ये जन्म कुंडली की चंद्रमा की बात कर रहा हूं, और जो शनि है वो गोचर के शनि की बात कर रहा हूं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, गोचर के शनि ही शनि की साढ़े साती बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। कुंडली के चंद्रमा और गोचर के शनि ये साढ़े साती का निर्माण करते हैं, और ऐसे वक्त पर चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होता है। और चंद्रमा मन है, मन को बहुत हद तक ये प्रभावित करते हैं। अब देखिए ढैया या साढ़े साती के अशुभ प्रभाव कैसे हम जानेंगे। तो यदि कोई भी व्यक्ति है, आप देखेंगे ढैया या साढ़े साती चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से शांत नहीं होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अशांति सी होती है उनके मन में। नौकरी छूटने की भी संभावना होती है यदि शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है। और नौकरी में कई बार अनचाहे बदलाव भी देखने को आते हैं। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। कोई बीमारी है तो इस समय वह जो बीमारी होती है वह लंबी चल जाती है। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो वह असर नहीं करती है।
और ऐसे लोग जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है वे अकेले में रहना पसंद करते हैं, अकेले में अपने आप से बातें करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को खराब सपने भी आते हैं। अब उपाय की बात करें उससे पहले हम देखेंगे कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए यदि शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। तो ऐसे लोग जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है उनको कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले, कोई भी पेपर साइन करने से पहले अच्छी प्रकार से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही साइन करना चाहिए, नहीं तो धोखा होने की संभावना रहेगी। यदि आप कोई पार्टनरशिप का प्लान बना रहे हैं, कोई बिजनेस इत्यादि के लिए, तो इस समय आप पार्टनरशिप ना करें तो ही अच्छा। अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी प्रकार का कोई केस हो गया है, कोर्ट केस की संभावना दिख रही है, तो कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लें, समझौता कर लीजिए, यह आपके लिए अधिक अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ अपने चीजों को आप सुव्यवस्थित करके रखें, नहीं तो चोरी की भी संभावना होती है जिन पर भी शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है। यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेडिसिन लें, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। इस समय धूम्रपान, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो साइट्रिक फ्रूट है, आपको वो खाने चाहिए इस समय। तो ये तो ध्यान रखने वाली बातें हो गई कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अब हम उपायों की चर्चा कर लेते हैं कि जिन भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली के अनुसार 7.5 या ढैया चल रही है उनको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने मन को मजबूत रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। शिवलिंग पर आप प्रतिदिन जल चढ़ाएं। प्रतिदिन नहीं भी चढ़ा पा रहे हैं तो हर सोमवार को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी के सिर पर चंद्रमा है, इसलिए शिव जी को शशि शेखर कहा गया है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्रमा बलवान होता है। और शनि की 7.5 में आप देखेंगे कि चंद्रमा विशेष तौर से प्रभावित होता है, मन परेशान रहता है। तो आप ये करें, विशेष तौर से 7.5 के समय की बात कर रहा हूं, तो आपका मन बढ़िया रहेगा, मन मजबूत रहेगा, तो 7.5 का प्रभाव आपको अधिक हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अगला उपाय है कि शनिवार के दिन प्रातःकाल पीपल को जल चढ़ाइए और शाम के समय सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के पास आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और 7 परिक्रमा करें। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो शनिवार की शाम को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। शनिवार को आप लोहे के बर्तन दान में दे सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, काले चने से बनी हुई चीजों को गरीबों को खिला सकते हैं, शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब इनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं 108 बार शनिवार के दिन। शनिदेव की मूर्ति पर सरसों के तेल में तिल मिलाकर आप अर्पित कर सकते हैं। भिखारियों को कंबल का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं या नीले कंबल का दान कर सकते हैं। आप शमी के वृक्ष को लगा सकते हैं या फिर शमी के वृक्ष को जल दे सकते हैं शनिवार के दिन। इसके साथ ही साथ आप काला कपड़ा या काली उड़द दाल इनका भी दान कर सकते हैं। 11 शनिवार सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसका दान करें, यानी 11 शनिवार आपको छाया दान करना है। इनमें से जितने अधिक आप उपाय कर सकते हैं उतने अधिक आप उपाय करें, तो शनि की 7.5 या फिर ढैया आपको अधिक अशुभ फल नहीं दे पाएगी। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो बातें मैंने बताई हैं उसका पालन करें, अधिक से अधिक उनका पालन करें, और आप शनि की 7.5 को पार कर जाएंगे, या फिर ढैया से आपको अधिक कोई हानि होने वाली
नहीं है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।